अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीरा परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। माई तो बस यही ले जा, यही मेरे पास है और यही मैं तुझको दे सकता हूं। ये सुनकर श्यामा पानी का गिलास ले आए और राधाबाई देशमुख को बाबा के हाथ से पानी पी करके अपना अनशन तोड़ना पड़ा। ये दो बहुत छोटे से लेकिन बहुत गहरे शब्द हैं। श्रद्धा और सबूरी, इनको हम जीवन सूत्र मान ले तो जीवन सूत्र है, इन्हें हम गुरु मंत्र मान लें तो गुरु मंत्र है। यदि सफलता की कुंजी मान ले तो सफलता की कुंजी है। लेकिन इन दो शब्दों को आत्मसात करने में बहुत गहरा प्रयास लगता है। सुनने में बहुत आसान होते हैं, उच्चारण में भी बहुत आसान होते हैं, वेरी इजी टू प्रोनाउंस। जैसे भक्ति का कोई अंग्रेजी में समानार्थी शब्द नहीं है, वैसे श्रद्धा का भी कोई समानार्थी शब्द अंग्रेजी में नहीं है। क्लोजेस्ट इज फेथ, और फेथ को हम विश्वास कह सकते हैं, श्रद्धा नहीं है। कुछ शब्द हैं जो हमारी भाषा में ही अर्थ देते हैं। तो श्रद्धा और सबूरी जीवन की बहुत बड़ी कुंजी है। इनको अपने पास रखिए, अपने चाबियों के गुच्छे में इनको दो चाबियों को रखिए। जीवन में सारे बंद दरवाजे खुलते जाएंगे और ये जो दो कुंजियां हैं, ये कभी भी कोई आपसे चोरी नहीं कर सकता। इनको खर्च करने से ये खर्च नहीं होती और इनको कोई आपसे छीन करके कभी नहीं ले जा सकता। बाकी सब कुछ छीन सकता है, ये दो चीजें ऐसी हैं जो जीवन में आपसे कभी कोई छीन करके चोरी कर करके नहीं ले जा सकता। और आप इनको जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। That has to be your approach. यदि वो है तो फिर जीवन में कभी शिकायतें करने का मौका नहीं मिलेगा। जीवन एक लौ के समान है। जब तक जल रही है, जलती हुई दिखती है, लेकिन खर्च होते हुए नहीं दिखती।
ये सारी लॉ जो है ये पल प्रतिपल खर्च हो रही है। ये जो दीपक पीछे चिपकाए हुए हैं फ्लेक्स पर, बैटरी ऑपरेटेड है सारे, और जो टपाटप गिर रहे हैं, ऐसे ही हम सब भी टपाटप कभी न कभी और ये सबसे अच्छी बात है कि हम सब आते तो एक एक्सपायरी डेट के साथ हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि एक्सपायरी डेट छपी कहां है और कब की है। इसीलिए हम लोग जो है वो सब कुछ ऐसे उलट पुलट काम करते हैं कि मानो अमर होने वाले हो, और हकीकत तो यह है कि हम में से कोई भी अमर कभी नहीं होने वाला। ये श्री साई अमृत कथा भी जो है ना, ये किसी को अमरत्व नहीं देने वाली, ये मान के ये अभयत्व देने वाली है। कथा आपको अभयत्व देती है, अमरत्व नहीं देती है। अभयत्व आता है अमृत से, जिस कथा में बूंद बूंद करके टपकता रहता है। ड्रिप इरिगेशन का जो मैकेनिज्म होता है ना, वैसे ही एक एक बूंद एक एक बूंद एक एक बूंद। बारिश भी वही अच्छी मानी जाती है जो धीमी होती है। जो तूफानी बारिश होती है उससे धरती का और फसलों का फायदा नहीं होता। मन की फसल भी धीरे धीरे ही सिंचित होती है, कल्टीवेट होती है। जीवन का पता किसी को भी नहीं होता कि कब तक है। बहुत सारी बातें सिखाने के बाद, समझाने के बाद बाबा भी कई सालों तक शिरडी में रहे, कोई 60-62 सालों तक दूसरे प्रवास में। लेकिन धीरे धीरे वो बीमार पड़ने लगे, उनका शरीर भी डीजेनरेट होने लगा। बड़ा सरल सा मैकेनिज्म है इस शरीर का। असंख्य कोशिकाओं, अनकाउंटेबल सेल्स फॉर्म आवर ह्यूमन बॉडी। हम जब पैदा होते हैं तो इन कोशिकाओं की बनने की गति इनके मरने की गति से तेज होती है, तो हम ग्रो करते हैं। फिर 40-45 साल के आसपास ये बराबर हो जाती हैं, जितनी बनती हैं उतनी मरती हैं। तो हम अधेड़ प्रौढ़ावस्था को ये मिडिल एजेड कहलाते हैं। और फिर आखिर में वृद्धावस्था में सेल्स के मरने की गति बढ़ जाती है, बनने की गति स्लो बढ़ जाती है, और धीरे धीरे नए बनना बंद हो जाते हैं। सो देन यू बिकम वन विद द डिवाइन। इसमें एक्सेप्शन होते हैं जब बीच में किन्हीं कारणों से, किन्हीं बीमारियों के चलते, एक्सीडेंट के चलते कोई एक नॉर्मल लाइफ स्पैन को प्राप्त नहीं कर पाता। रहना किसी ने नहीं है, साईं ने भी नहीं रहना था। 1916 का दशहरा, महाराष्ट्र में इसको सीमोल्लंघन का त्योहार कहते हैं। जब आप अपने गांव की सीमा को उलांघ करके पड़ोस वाले गांव में जाते हैं और वहां पर एक कदम रख करके वापस आते हैं। शमी के पत्तों का, शमी के पेड़ के पत्तों का आदान प्रदान होता है। शमी को सोने का स्वरूप माना जाता है।
उस दिन बाबा की पालकी निकलनी थी। शिरडी गांव के अधिकांश लोग सीमोल्लंघन के लिए पड़ोस वाले गांव में गए हुए थे। यहां मस्जिद माई में पालकी की तैयारियां चल रही थी। अचानक बाबा अपने स्थान से उठ खड़े हुए। लो देख लो, मैं हिंदू हूं, ये मुसलमान। ये कहकर के उन्होंने अपनी कफनी निकाली और धूनी में डाल दी। उनकी कफनी की आहुति प्राप्त करके धूनी और भभक करके जल उठी। पूरी मस्जिद में लालिमा बिखर गई। जितने भी लोग उस वक्त मस्जिद में थे सब डर गए। बाबा की आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। पूरी तरह दिगंबर खड़े हुए थे। किसी की हिम्मत न थी कि उनके पास जाता। कोढ़ी बागोजी शिंदे, जिन्होंने 1910 के बाद जब बाबा ने अपना हाथ धूनी में दे दिया था, उनके हाथ पर घी मलने का काम किया। बड़ी हिम्मत करके बाबा के पास गया और बाबा को नई कफनी पहना दी। लोगों को लगने लगा कि बाबा के गुस्से के चलते आज शायद पालकी नहीं निकल पाएगी। पालकी का भी बड़ा आध्यात्मिक अर्थ है। शिरडी के गांव वाले वापस आए। सब कुछ थोड़ी देर में सामान्य हो गया। बाबा ने कहा, यह मेरा सीमोल्लंघन है। गांव वाले आए, बाबा की पालकी निकली। मैंने पहले दिन जिक्र किया था कि पालकी को तो हम लोगों ने भक्ति का एक जरिया मान लिया है साईं बाबा की। हम लोग पालकी के निकाल करके उसके नाम पे तमाशा करके रंग बिरंगे फेटे अपने ऊपर बांध करके फैंसी ड्रेस में ड्रेस कोड के एक ही कलर पहन करके पालकी निकालते और हम समझते हैं कि हम बाबा की भक्ति कर रहे हैं। ना, ये भक्ति नहीं है, तमाशा है। केवल और केवल तमाशा है साईं के नाम पर। पालकी निकाली जाती है पालनहार की। और साईं की पालकी तो विशेष महत्व वाली है। बाबा सन्यासी थे, सन्यास आश्रम में रहते थे और सन्यासी धर्म का पालन करते हुए वो कभी भी 3 रात को एक स्थान पर नहीं रुक सकते थे। इसीलिए हर 2 रात के बाद पहले तो बाबा शिरडी के आसपास के जंगलों, नदी नालों के पार चले जाते थे। कई सालों तक उनका यही क्रम रहा। फिर वापस आ जाते थे। अभी अभी आपने ध्यान से देखा हो तो मस्जिद माई और चावड़ी के बीच में एक धनुषाकार गेट बना हुआ है और उस गेट के बिल्कुल नीचे आयताकार यानी रेक्टेंगल सा पत्थर लगा हुआ है। वो शिरडी गांव की सीमा है। टेक्निकली आज हम बात करें तो मस्जिद माई शिरडी में है और चावड़ी बिरे गांव में है।
वो बिरे गांव है जहां पर चावड़ी है। बाद में वो शिरडी की सीमा में आ गए। 9 दिसंबर 1910 को बाबा ने नदी नालों के पार इधर उधर जंगलों में जाने का क्रम छोड़ करके एक रात मस्जिद माई, एक रात चावड़ी में सोने का क्रम अपना जारी रखा। तो वो संन्यास धर्म का पालन करते थे। उस संन्यास धर्म के पालन में लोगों ने इस क्रम को, बाबा के इधर से उधर जाने वाले क्रम को, एक उत्सव की शक्ल दे दी। सन्यासी का उत्सव, सन्यास धर्म के पालन का उत्सव। और बाबा की अद्भुत लीला देखिए कि वो उस पालकी में, जो कि उत्सव रूप से मनाई जाती थी, वो फटे कपड़े पहन करके यहां से वहां जाते, मस्जिद माई से चावड़ी जाते। जब वो मस्जिद की सीढ़ियां उतरते तो वो अपने बाएं हाथ से और दाएं हाथ से मस्जिद की सीढ़ियों पर रखे दीपकों को बुझाते हुए जाते। हमारी तरह नहीं कि माले मुफ्त दिले बेरहम, बिजली जल रही है जलने दो। छोटी छोटी बातें हैं, सीखिए, सीखने वाली बात होती है। परसों हमने सुना कि बाबा पेड़ पौधे लगाते थे, इकोलॉजिकल बैलेंस। आज हम बड़ी बड़ी बात करते हैं कार्बन फुटप्रिंट की, ओजोन लेयर की। आज तो ओजोन लेयर डे भी है। बड़ी बातें करते हैं साहब, ओजोन लेयर को हमारी वजह से नुकसान हो रहा है, लेकिन हम कहां कार्बन एमिशंस पर ध्यान दे रहे हैं। ध्यान दीजिए साहब। सच्चरित्र को केवल किस्से कहानियों का संग्रह मान करके मत पढ़िए। वो फकीर तो अपने हाथों से दिए बुझा करके जाता था। There's so many things to learn. We only detest learning. तो वो उत्सव जो है, वो पालकी का उत्सव। तात्या के कहने पर बाबा जरीदार शेला पहनते थे, लेकिन अंदर फटे हाल रहते थे, फटे कपड़े पहनते थे। अर्थ हुआ कि आपके पास कितना भी धन और वैभव आ जाए, you should always remain grounded to your reality. Must not flaunt your wealth. बाबा ने नहीं कहा था मेरी पालकी निकालो, भक्तों ने कहा था, लेकिन बाबा उस पालकी में फटे कपड़े पहन करके चलते थे। कभी पालकी में बैठे नहीं। उस फकीर की मॉडेस्टी देखिए आप। लोगों की इच्छा थी कि बाबा उस पालकी में बैठे, बाबा बैठे ही नहीं, जीवन भर नहीं बैठे। जब कोई पालकी डोनेट कर गया था, उसके ऊपर 4 कोनों पर 4 चांदी के हाथी मढ़े हुए थे। मस्जिद माई में कोई जगह रखने की नहीं थी, इसलिए राधा कृष्ण माई ने गली में, मस्जिद की साइड वाली गली में वो पालकी रखी। रात को चोर आए, 4 हाथी निकाल करके ले गए। राधा कृष्ण माई विलाप करते हुए बाबा के पास पहुंची कि बाबा देवा, ये कोई चोर, तुम्हारी पालकी को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। बाबा ने कहा अच्छा हुआ ले गए, पालकी क्यों नहीं ले गए। ये था वो फकीर। वो चलता तो मस्जिद माई और चावड़ी के बीच में जो हनुमान मंदिर है, जिसको हम मारुति मंदिर कहते हैं, पहले अगर जो लोग शिरडी गए हों और जिन्होंने अब म्यूजियम में 2 हनुमान जी की मूर्तियां रखी देखी हो, ध्यान दीजिएगा, पहले उस मंदिर में 2 हनुमान जी की मूर्तियां थी, जक्सटपोज्ड, यानी एक दूसरे के सामने मुख करके थे वो हनुमान की मूर्तियां। पहली वाली मूर्ति थी शिरडी के हनुमान की, दूसरी वाली मूर्ति थी बिरे गांव के हनुमान की।
और जब दोनों गांवों का विलय हुआ तो दोनों गांवों के सरपंचों ने तय किया कि ये दोनों, क्योंकि हनुमान को किसी भी गांव का द्वार देवता माना जाता है, तो इसलिए दोनों गांव के द्वार देवता को इकट्ठे एक जगह करके उस मारुति मंदिर में रख दिया गया। आज वो दो मूर्तियां म्यूजियम में रखी हुई हैं। तो शुरू में बाबा ने संन्यास धर्म का पालन करते हुए नदी नालों वन में जाना गवारा किया। बाद में उन्होंने इधर से उधर बेरेगांव शिरडी, बेरेगांव शिरडी, ये क्रम किया। तो आपके पास कितना भी धन वैभव आ जाए, आपको अपना इनर सेल्फ, इट शुड एक्ट एज अ विप। आप अपनी अंतरात्मा को हमेशा सचेत रखिए। यह है वो पालकी उत्सव। हम लोग कहां सोचते हैं, हम तो दे धनाधन ढम 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 ढम, नाचने वालों के भी कान में हवा भर जाती है, इतनी तेजी से ढमाढम होता है और आस पड़ोस के लोग भी पागल हो जाते हैं। पालकी का अर्थ ये नहीं, आप उत्सव मनाइए, उल्लास मनाइए, उस फकीर के संन्यास भाव का उत्सव मनाइए। लेकिन आप उसमें फैंसी ड्रेस में क्यों होते हैं? कई जगह मैंने देखा फिल्मी धुनों पे भजन बजते हैं, अजीब अजीब टाइप के गाने बजते रहते हैं उस पालकी में। अरे जब आप पालकी को निकालते हैं तो ध्यान रखिए कहीं पड़ोस में कोई स्कूल तो नहीं है जहां बच्चों की पढ़ाई अफेक्ट हो रही है, कोई हॉस्पिटल तो नहीं है जहां पे कोई मरीज परेशान हो रहा है। ऐसी भक्ति किस काम की जो दूसरों को तकलीफ दे। देखिए साहब, साईं बाबा की जीवनी से बहुत कुछ सीख सकते। आप भाव का उत्सव मनाइए, भक्ति का तमाशा मत बनाइए। पालकी निकालिए, लेकिन वो भाव आप अपने मन में रखिए। हम सीखें उस पालकी से कि क्यों निकाली जाती है। लोग अंधविश्वास में जड़े जाते हैं साहब कि हर साईं मंदिर में खिचड़ी बंटती है, दे दनादन खिचड़ी खिलाओ सबको। अरे भाई, एक जगह जिक्र आता है कि बुरहानपुर की महिला ने बाबा को खिचड़ी खिलाई थी, एक आध जगह और आता है कि बाबा की उस दिन तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो उन्होंने खिचड़ी खाई। तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए खिचड़ी खाई, और आप तो जिसकी तबीयत सही है उसको भी दे खिचड़ी दे खिचड़ी दे खिचड़ी खिला। हाँ? अरे क्या है? वहां पे कहीं उपमा का भी तो जिक्र आता है लाला लक्ष्मीचंद की कथा में कि बाबा ने उपमा खिलाया था, उपमा भी खिलाओ कभी किसी। रोज घर पे एक ही खाना थोड़ी खाओगे, बदल बदल के खाते हो ना। तो भक्तों को भी हर गुरुवार को कोई नई चीज खिलाओ भाई। बाबा तो नाना प्रकार के व्यंजन खाया करते थे। अंधविश्वासों में मत बंधो प्लीज कि साईं बाबा को खिचड़ी खिलानी। अरे भाई, एक आध बार ठीक है, तबीयत खराब हो, मान लिया 52 हफ्तों में एक आध बार तबीयत खराब थी, खिला दिया। कि गुरुवार को तो हम पीले ही कपड़े पहनेंगे, पीले कपड़े के साथ कुछ नहीं पहनेंगे। अरे साईं बाबा को पीले कपड़े किसने पहने हुए देखा मुझे पता? क्या कहीं सच्चरित्र में लिखा है कि तुम पीले कपड़े पहनना गुरुवार को? हम लोग पीले कपड़े पहनते गुरुवार को। अरे नक्षत्र विज्ञान के अनुसार बृहस्पति जो कि गुरुवार का देवता है, उसका रंग पीला है। तो पता नहीं कहां से भ्रांति आ गई। प्लीज ये जो है ना, इसको खुला रखिए। योर माइंड इज लाइक अ पैराशूट, इट वर्क्स ओनली व्हेन इट इज ओपन, एंड क्लोज्ड माइंड इज एज गुड एज नॉन एग्जिस्टेंट। खैर साहब, उस दिन पालकी निकली। रामचंद्र पाटिल जो कि शिरडी का कुलकर्णी था, प्रधान था, उसकी तबीयत बहुत दिनों से खराब थी। लोगों को लगने लगा था कि शायद वो मर जाएगा।
9 दिन से उसका बुखार नहीं उतर रहा था। रात को वो सो रहा था, उसने भी अपनी उम्मीद छोड़ दी थी। तब बाबा उसके सपने में आया और कहा कि तेरी हुंडी वापस ले ली गई है, तू सवेरे तक ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे चिंता है तात्या की, जो 2 साल बाद दशहरे के दिन हम सबको छोड़कर जाने वाला है। सब पका करके रामचंद्र पाटिल उठ गया। देखा तो पसीने से तरबतर जो बुखार 9 दिन से नहीं उतर रहा था वो उतर गया था। बाबा ने कहा भी है कि मैं कभी असत्य बात नहीं बोलता। उसको बाबा की बातों की सत्यता का भान था। उसने कहा कि बाबा ने कहा है कि 2 साल बाद तात्या हम सबको छोड़ के चला जाएगा। बाबा की बात असत्य नहीं हो सकती। उसने ये बात अपने दोस्त लक्ष्मण बाला शिंपी के साथ साझा की। कुछ दिन बीत गए। एक दिन दीक्षितवाड़े में सो रहे दोपहर के समय नागपुर के करोड़पति सेठ बाबू साहेब बूटी को और श्यामा को बाबा ने एक साथ एक जैसा सपना दिया। श्यामा से बाबा ने कहा, यहां एक वाड़ा बनना चाहिए जहां पर हम सब मिलकर रहेंगे। मैं तुम सबकी इच्छाएं पूरी करूंगा। उनके पड़ोस में दोपहर की नींद ले रहे बाबू साहेब बूटी को उसी वक्त बाबा ने वैसा ही सपना दिया कि यहां एक वाड़ा बनवाओ। उस वाड़े में सारे ब्राह्मण मेरे इर्द गिर्द रहेंगे। बाबू साहब बूटी की भी नींद खुल गई, जैसे आप में से बहुत सारों की नींद खुल गई थी अभी कुछ देर पहले। बढ़िया दोपहर का समय है, खाना वाना खा करके आए होंगे, एयर कंडीशन ठीक ठाक चल रहा है, पुशबैक सीटें हैं, नींद आ ही जाती है। जैसे ही मैंने कहा कि लो देख लो मैं हिंदू मुसलमान, अचानक कुछ लोग हड़बड़ा करके उठ गए। सही समय पर उठ गए, नहीं तो पता चला आरती के समय उठते। तो बाबू साहब बूटी और श्यामा उठ गए। श्यामा उठ करके रोने लगे। उनको देख करके, रोता हुआ देख करके बाबू साहब बूटी ने कहा कि क्या हुआ श्यामा? श्यामा ने अपना सपना सुनाया। बाबू साहब बूटी ने कहा कि अरे मुझे बाबा ने यही एक सपना दिया है। दोनों गए बाबा के पास। बाबा से पूछा। बाबा ने कहा हाँ बनवाओ ना एक वाड़ा, जब मैंने कहा है तो बनवाओ। बाबू साहब बूटी ने मस्जिद माई के पीछे की जमीन जिस पर बाबा पेड़ पौधे लगाया करते थे, अपने हाथ से सींचा करते थे, परसों हमने बात की थी कि वामन तात्या नाम का कुम्हार बाबा को उस फुलवारी को सींचने के लिए कच्ची मिट्टी से बने हुए 2 घड़े देता था। उसी जमीन को बाबू साहब बूटी ने मोल ले लिया। बाबा के हाथों से नारियल छुआ करके, उसको फोड़ करके, जैसे ये टपाटप हो रहे हैं वैसे ही दुनिया में कोई ना कोई समय परमात्मा में विलीन हो रहा है। सच बात है, ये सब कुछ जो है वो ऐसे ही घटित होता है इस जीवन में। सच्चाई है, हकीकत है। बाबा के हाथ से नारियल को छुआ करके, नारियल को फोड़ करके वाड़े का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया।
जा रहा था, बाबा यहां पर बीमार पड़ते जा रहे थे। अब रोज भिक्षा मांगने नहीं जाते थे बाबा। कभी प्रोफेसर जी नारके को, कभी श्यामा को, कभी मालसापति को बाबा अपनी ओर से भिक्षा मांगने भेज दिया करते थे। वक्त गुजरता गया, वाड़ा बनता गया। वाड़े में श्यामा को प्रेरणा हुई कि बापू साहब बूटी कह रहे हैं कि वाड़े के बीचों बीच एक चबूतरा होना चाहिए। बाबा से पूछा गया, बाबा ने कहा। बापू साहब बूटी की इच्छा थी कि उसके ऊपर कृष्ण कन्हैया की मूर्ति स्थापित की जाए। बाबा ने कहा, जरूर करो। वाड़ा बनता गया। 7 सितंबर को महेश्वर में नर्मदा के तट पर दासगणु महाराज ने साईनाथ स्तवन मंजरी की रचना पूरी की। और साईनाथ स्तवन मंजरी में पहले 13 श्लोकों तक, पहले 13 ओवियों तक साईनाथ का जिक्र नहीं है। 13वीं ओवी में पहली बार साईं का जिक्र आता है। जय जयाजी साईनाथा, पतित पावन कृपावंता, तुझा पदी ठेवी तो माथा, आता अभय असुदे। चार दिन बाद वो बाबा के पास आए और 15 तारीख को, 15 सितंबर 1918 को उन्होंने बाबा के हाथ में साईनाथ स्तवन मंजरी रखी। बाबा ने आशीर्वाद देकर के वो साईनाथ स्तवन मंजरी दासगणु महाराज को लौटा दी कि इससे लोगों का भला होगा। दासगणु महाराज पंढरपुर निकल गए। सितंबर खत्म हुआ, अक्टूबर शुरू हुआ। 7 अक्टूबर को बाबा ने मिस्टर वजे नाम के एक व्यक्ति थे, उनके भक्त, उनसे कहा कि मुझे राम विजय पढ़ करके सुनाओ। श्रीमान वजे ने राम विजय पढ़ना शुरू की। 1 हफ्ते में पूरी पढ़ डाली। इस बीच में बाबा ने बड़े बाबा के, कल हमने जिक्र किया था बड़े बाबा का, उसके भतीजे को बुला करके कहा कि ये ले जाओ, ये माला और ये कुछ पैसे अहमदनगर के बन्ने मियां फकीर को दे देना। उनसे कहना कि 90 महीने के 90 दिन अल्लाह मियां अपनी रोशनी को वापस ले लेंगे। और ये जो पैसे हैं उनसे कहना कि इससे मौलू कर ले। मौलू यानी मृत्यु भोज होता है। सूफी संप्रदाय में फकीरों का जब परवरदिगार से मिलन हो जाता है तो मौलू किया जाता है। जैसे ही इन्होंने जाकर के बन्ने मियां फकीर को ये हार और पैसे दिए, बाबा का संदेशा सुनाया, बन्ने मियां फकीर की आंखों से आंसू टपक पड़े। दशहरा पास आता जा रहा था। श्रीमान वजे और 3 दिन तक राम विजय पढ़ पाए, फिर थक गए थे। इधर तात्या की तबीयत खराब हो गई। तात्या
बहुत ज्यादा बीमार हो गया। बाबा और तात्या में न जाने कैसा संबंध था कि वहां तात्या खांसता, यहां बाबा खांसते। वहां तात्या को खून निकलता खांसी के साथ, यहां बाबा को खून निकलता। वहां तात्या का दम फूलता, यहां बाबा का दम फूलता। दशहरे का दिन आ गया, मंगलवार 15 अक्टूबर 1918। सवेरे की आरती हुई। बापू साहब जोग ने आरती उतारी बाबा की। बाबा अपने आसन पर निढाल थे। उन्होंने पूरी आरती के दौरान आंखें नहीं खोली। न उस दिन उन्होंने किसी को अपने हाथ से बूंदी बांटी, न प्रसाद बांटा। लोगों ने प्रसाद बांटा। उसके बाद बाबा ने आंखें खोली और वहां मौजूद तमाम भक्त, बापू साहेब बूटी, नाना साहब चांदोरकर, काका साहेब दीक्षित और भी बहुत सारे लोग। बाबा ने उनसे कहा कि घर जाओ। किसी अनिष्ट की आशंका में ये लोग कोई घर नहीं जा रहे थे। तब न जाने कहां से बाबा के अंदर शक्ति आई। बाबा ने कहा, मैंने कहा ना जाओ यहां से, खाना खाओ घर जाकर के, फिर वापस आ जाना। सब चले गए। कुछ लोग मस्जिद में रह गए। नाना साहब निमोणकर, चंद्राबाई बोरकर, लक्ष्मीबाई शिंदे, भागोजी शिंदे और बयाजी अब्बा कोते पाटिल निढाल पड़े। बाबा अपने स्थान से उठे और अपनी कफनी में हाथ डाल करके लक्ष्मी को बुलाया अपने पास। लक्ष्मी, तूने अपने साईं की बहुत सेवा की है, ले तेरा साईं तुझे कुछ देना चाहता है। ये कहकर के बाबा ने अपनी कपनी की जेब से पहले 5 और बाद में 4 सिक्के निकाल करके लक्ष्मी की हाथ रख दिए। कोई कहता है कि नवरात्र पूरे हुए थे। ये शक्ति के 9 स्वरूपों के प्रतीक थे। कोई समझा कि 9 विधा भक्ति के प्रतीक हैं। कोई समझा कि भक्त के 9 लक्षणों के प्रतीक हैं, शिष्य के 9 लक्षणों के प्रतीक हैं। ये कर करके बाबा फिर अपने आसन पे लुढ़क गए। भैयाजी अब्बा कोते पाटिल ने बाबा को सहारा दिया। बाबा ने कहा, मुझे यहां पर अच्छा नहीं लगता, मुझे वाड़े में ले चलो। ये कहकर बाबा की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। भैयाजी ने नाना साहब ने मोड़कर को आवाज दी। नाना साहब तुरंत स्टील के ग्लास में पानी भर करके बाबा के पास ले आए, उनके मुंह में डाला। पानी मुंह से निकल करके एक तरफ बाहर लुढ़क गया। देवा, बाबा समाधि ले चुके थे। वो फकीर जिसकी आवाजों से
शिरडी गूंजा करती थी, वो फकीर अब नहीं था। वो फकीर जो शिरडी की जान हुआ करता था, वो न जाने कहां चला गया था। अचानक शिरडी खाली सी हो गई थी। शिरडी गांव वालों पर मानो कहर टूट पड़ा। जो जहां था वही का वही अपने सिर पर हाथ रख करके बैठ गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। हमारा साईं कहां चला गया। लेकिन साईं कहां गए थे? वो सिर्फ सदेह से सदैव हो गए थे। वो उनके चमत्कारों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। शिरडी गांव के पुजारी लक्ष्मण मामा को उन्होंने सपना देकर के बाबा ने कहा कि जोग समझता है मैं मर गया, इसलिए वो मेरी आरती नहीं करेगा। जाओ तुम जाके मेरी काकड़ आरती करो। लक्ष्मण बाबा आए, उन्होंने बाबा की काकड़ आरती की। चमत्कार सबसे बड़ा देखिए कि यहां बाबा ने आखिरी सांस ली, वहां तात्या बिल्कुल ठीक हो गया। पंढरपुर में दासगुरु महाराज को बाबा ने सपने में आकर के कहा कि मस्जिद की दीवार भर-भरा के गिर पड़ी है, तुम आओ और मुझ पर फूल चढ़ाओ। दासगुरु महाराज तुरंत शिरडी के लिए रवाना हो गए। विवाद हो गया कि बाबा का अंतिम संस्कार कैसे किया जाए। मुसलमान चाहते थे कि उनको दफनाया जाए, हिंदू चाहते थे कि उनको अग्नि दी जाए। रामचंद्र पाटिल ने मत विभाजन कराया काका साहब दीक्षित के कहने पर, और तय पाया गया कि बाबा को समाधि दी जाए उनकी आखिरी इच्छा के अनुसार। वो वाड़ा जो बाबू साहब बूटी बनवा रहे थे, बाबा की समाधि लेने के 36 घंटे बाद गुरुवार को बाबा को गाजे बाजे के साथ उसी वाड़े में समाधि दी गई। उनके साथ वो ईंट जो माधव फासले के हाथ से टूट करके गिर के 2 टुकड़े हो गई थी, और जिस पर बाबा ने खूब विलाप किया था कि मेरी तो जीवन संगिनी चली गई, उसको सोने के तार से मड़वा करके बाबा के साथ रखा गया। उनकी टोपी, उनकी झोली और सुई धागा, क्योंकि बाबा अपने कपड़े सिलने का काम खुद करते थे, वो रखा गया। बाबा को समाधि दी गई। वो बूटीवाड़ा बन गया समाधि मंदिर, और वो चबूतरा जिस पर माधव की या कृष्ण की मूर्ति स्थापित की जाना थी, वो चबूतरा बाबा की समाधि को लेकर के अनुग्रहित हो गया। शिरडी की मिट्टी में मिलकर के साईं शिरडी हो गए, या शिरडी साईं बन गए, ये किसी को नहीं पता। दोनों एकाकार हो गए।
के जीवन बाद आज भी उनके कहे हुए 11 वचन हम लोगों के जीवन राह का उसका निर्माण करते हैं। बाबा का जो वचन है कि मेरी समाधि तुमसे बात करेगी, वो आज भी हमसे बात करती है। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। साईं है ना बाबा है ना, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, साईं है ना, साईं है ना, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले उनकी पीढ़ी चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी कर। मैं हूँ ना, 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 मैं हूँ ना। साईं है ना, 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 साईं है, साईं है ना, साईं है ना। भाग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ाऊंगा, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ाऊंगा। साईं है ना, बाबा है ना, साईं है ना, बाबा है ना, साईं है ना, बाबा है ना, साईं है ना, बाबा है ना।
मन में रखेगा दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरिया। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरिया। मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा है ना, बाबा है ना, बाबा है ना, बाबा है ना। बाबा है ना, बाबा है ना, बाबा है ना, बाबा। मेरी शरणिया खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। मेरी शरण खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। तेरी शरण खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। मेरी शरण खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, मैं। ओ पालनहारे, 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 हार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन मेरा झूठा होगा। हार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। साई है ना, साई है ना, साई है
बाबा है ना, बाबा है ना, बाबा है ना, बाबा है ना, ओ बाबा है ना, बाबा है ना, बाबा है ना, बाबा है ना। असहायता लो भरपूर, जो मांगा नहीं है वो। असहायता लो भरपूर, जो मांगा नहीं है वो। असहायता लो भरपूर, जो मांगा नहीं है वो। असहायता लो भरपूर, जो मांगा नहीं है दो। मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, मैं मन काया, उस कारण न कभी चुकाया। मुझ में लीन वचन मन काया, उस कारण न कभी चुकाया। मुझ में लीन वचन मन काया, उस कारण न कभी चुकाया। मुझ में लीन वचन मन काया, उस कारण न कभी चुकाया। मैं हूँ ना, 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 साईं है ना, बाबा है ना, बाबा है ना, साईं है ना, साईं है ना। धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य।
तज जिसे न अन्य। मैं हूँ ना, 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 तीन दिन 3 घंटे बाबा की बातें करना, वो भी आप जैसे सुधी भक्तों के साथ, क्योंकि बाबा ने कहा है कि धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। आप लोग कभी भी दुखी ना हो, ये कथा यही कामना करती है। हमेशा खुश, समृद्ध, खुशहाल रहे। जब भी मन में संशय आए, हौसला टूटने लगे, दोहराते रहिए, बाबा भली कर रहे, बाबा भली कर रहे।